देखो, जब भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेरी होती है कि हमारे साथ क्या होगा? मतलब हाउ एग्ज़ैक्टली वी कैन हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, या हमें क्या अभी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए, बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए, क्या हमें अभी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसको मैं आंसर करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि एक तरीके से जो वीडियो एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में मैंने शेयर किया था लोगों के साथ, उस वीडियो में ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने टच नहीं किया था, कवर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने बात की थी कि अगर आप लाइफ पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो आप कैसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक सही लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत प्रोमिनेंट है, ज़रूरी है कि कब? कब करना चाहिए ऐसा? और अगर स्कूल में है, कॉलेजेस में है, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम सिचुएशन में चैलेंजेस क्या होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जब हम टीनेज में आते हैं, और उसके बाद फिर हम जब तक स्कूल में 11th-12th में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तब तक पूरी दुनिया जो है उसने जैसे वो फंक्शन करती है, आज जो मीडिया जैसे फंक्शन करती है, वो हमारे माइंड को प्रोग्राम कर चुकी होती है कि हर किसी के पास एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, राइट? और होता क्या है कि ये एनएलपी की अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर जगह जो लोगों को लगता है कि मुझे सामने वाले से प्यार हो गया है, वो प्यार नहीं है, वो एंकरिंग है। एंकरिंग कैसे है मैं बताता हूँ, क्योंकि यू आर इन द स्टेट ऑफ हाई इमोशनल लव। हम अपनी ज़िंदगी में क्या है, इमोशनल हाई में हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने हमें प्रोग्राम किया हुआ है। हम मूवीज़ देखते हैं या जो भी टीवी सीरियल्स देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, हर जगह वो लव की फीलिंग इंड्यूस की जा रही है। तो वो लव की फीलिंग हमारे अंदर होती है, और क्या होता है कि जो पर्सन हमें ज़रा-सा रिस्पॉन्स दे देता है और जो पर्सन हमें अट्रैक्टिव दिखता है, अगर उससे हमें रिस्पॉन्स मिल गया, तो क्या है, इन द एंकरिंग क्या कहता है कि जब भी आप किसी स्टेट के पीक पे होते हैं, उस समय अगर आप कुछ देखते हैं, आप कुछ सुनते हैं या कुछ टच करते हैं, फ़ील करते हैं, तो वो कनेक्ट हो जाता है, वो उसका ट्रिगर बन जाता है, एंकर बन जाता है। तो ज़्यादातर लोगों के साथ में ये होता है कि जिसे वो ट्रू लव समझ रहे हैं, वो ट्रू लव है ही नहीं। इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल गेम, इट इज़ जस्ट कंडीशनिंग ऑफ माइंड, जिसमें आप एंकर्ड हो गए हो किसी के साथ में। आपने लव की फीलिंग को कनेक्ट कर लिया है किसी के साथ में। एक्चुअली वो लव नहीं है। एक्चुअली वो लव सामने वाले में था भी नहीं, वो तो आपके अंदर था। आप बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे थे, आपके अंदर वो लव की डिज़ायर थी, आप उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को फ़ील कर रहे थे, और सामने से आपको एक पर्सन मिला, जिस पर्सन को आपने देखा, उसकी बात सुनी, शायद उसने आपको देख के स्माइल कर दिया या आपको किसी चीज़ पे एप्रिशिएट कर दिया, और आपकी वो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो गई, एंड नाउ यू फ़ील कि आप डीपली लव में आ गए, राइट? वो हिप्नोसिस जो है, वो जो यूफ़ोरिया ऑफ लव है, वो कुछ समय बाद ब्रेक होता है। फिर समझ में आता है ये गड़बड़ हो गई, राइट? अभी मैंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। तो समझने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में एक्चुअली क्या करना चाहिए। मैं जो सजेशन स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो सजेशन आपको देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जब आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हैं, तो बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है, वो ये है कि यू बिल्ड गुड फ्रेंडशिप विद पीपल। आप बहुत अच्छे दोस्त बनाइए, बहुत अच्छे दोस्त बनाइए। डोंट थिंक ऑफ लाइफ पार्टनर। आप ये मत सोचिए मुझे लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, या मुझे इससे प्यार हो गया, या ये मुझे एज़ अ गर्लफ्रेंड चाहिए या एज़ अ बॉयफ्रेंड चाहिए। यू जस्ट क्रिएट वेरी, वेरी गुड फ्रेंडशिप। आप डीप कनेक्शन बनाइए, आप बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करें। अब क्या होगा जब आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी कॉलेज में हैं, जब भी आप किसी ऐसे किसी भी ऐसे फील्ड में हैं, जहाँ पे आपको 3 इयर्स, 5 इयर्स अभी टाइम लगने वाला है, आप किसी भी एजुकेशन में हैं, तो क्या होगा, ये बहुत लंबा टाइम होता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी किसी से मुलाकात हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो टाइम आगे जाते-जाते आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है, हम ज़िंदगी में क्या एक जैसा सोच रहे हैं, क्या हम एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, क्या हमारे वैसे ही गोल्स हैं, राइट? या क्या हमारे जो अलग-अलग गोल्स भी हैं, क्या वो गोल्स के लिए हम एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं, राइट? और जब ये सारी चीज़ें अगर हम समझ पाते हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल में से कुछ ऐसे लोग पॉप अप होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट और मोस्ट सूटेबल लाइफ पार्टनर। क्योंकि फिर क्या है कि आप जो वो लव की फीलिंग में आके तुरंत कमिटमेंट कर देते हैं कि मुझे तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, और 6 महीने बाद ऐसा लगता है कि इसके इसको छोड़ के किसी के साथ भी बिता सकते थे, राइट? तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर आप क्या होता है, फिर आप इस बात को समझते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, जिसमें हम एक-दूसरे को समझते हैं, और फ्रेंड्स हम लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, राइट? फ्रेंड्स हम पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं। जब तक हम एक-दूसरे की ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते हैं, तो हम एक-दूसरे के साथ फ्रेंड्स पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, और
अगर आप ये फ्रेंडशिप लेके चलेंगे तो जिस पर्सन के साथ आपकी ट्यूनिंग ऐसी होगी, जो आपकी उन चीज़ों को मैच करता होगा, जो मैंने बताया कि हाउ टू अट्रैक्ट परफेक्ट पार्टनर, जो चीज़ें आपकी मैच करती होंगी, वो आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएँगी और आपको और सामने वाले पर्सन को, दोनों को ये नज़र आने लगेगा कि दिस पर्सन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर माय लाइफ। यही मेरी लाइफ के लिए सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है। और जब आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ेशन होगा, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे से कर पाएँगे, उसके लिए फिर आप पेरेंट्स से भी बात कर पाएँगे क्योंकि आपके पास एक बेसिस होगा। आप किसी अट्रैक्शन पे काम नहीं कर रहे कि बस मुझे कोई बहुत अट्रैक्टिव लगा, कोई बहुत खूबसूरत लगा या कोई बहुत खूबसूरत लगी और आपको लगा बस यही बेस्ट पर्सन है मेरी लाइफ के लिए, नहीं। अब आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ पता है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा कंपैटिबल हूँ, जिसको मेरी फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग है, जिसको मेरे थॉट्स की क्लैरिटी है, जिसको समझ में आता है मुझे ज़िंदगी में कहाँ जाना है और हम एक-दूसरे को शायद हेल्प कर सकते हैं और लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जो एक कॉलेज लाइफ में हम जी सकते हैं। हाँ, अगर आपका कॉलेज खत्म हो गया है, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करिए जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर की है कि हाउ टू अट्रैक्ट योर परफेक्ट लाइफ पार्टनर। क्योंकि फिर आपके पास पहले से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अब आप उन चीज़ों को करेंगे तो आपको वो लोग मिल सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड, राइट? एंड आई होप दिस हेल्प्स।